नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो कहीं दब जाते हैं भ्रष्टाचार के चलते या फिर दबा दिए जाते हैं कुछ रसूख या फिर दबंगों के चलते। आज पन्ना के अजयगढ़ का हम मामला उठाने जा रहे हैं जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के मामले में गड़बड़ी हुई है। जो रोजगार, जो काम उन आशा कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था, चूंकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया, लेकिन उन्हें ना मिलकर किसी और को दे दिया गया। आखिर किसने की ये धांधली, आज होगी इसी पर बात। तो पन्ना के अजयगढ़ में रिश्वत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले अजयगढ़ तहसीलदार को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ सागर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं अब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीसीएम पर रिश्वत लेकर अयोग्य महिलाओं को नियुक्ति देने का आरोप लगा है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा तब हुआ जब जैतूपुर सुखी ग्राम की रामकली और तरौनी गांव की महिला राधा, दोनों का नाम मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद इनकी नियुक्ति नहीं हुई और इन दोनों महिलाओं से कम योग्य वाली महिलाओं की नियुक्ति कर दी गई। दोनों महिलाओं का आरोप है कि अजयगढ़ स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ प्रभारी बीसीएम धर्मेंद्र तिवारी ने पैसा लेकर कम योग्य महिलाओं की नियुक्ति की है, जो पूरे तरीके से नियम के खिलाफ है। महिलाओं ने इस मामले की शिकायत पन्ना कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी से की है। महिलाओं की मांग है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। साथ ही तत्कालीन आशा नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जाए। लेकिन कार्रवाई की जगह महिलाओं को महज झूठा आश्वासन ही मिल पाया है। न ही किसी प्रकार से मामले की जांच की गई है और न ही कोई कार्रवाई। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसा कार्यकर्ता का फॉर्म डाला था अजयगढ़ अस्पताल में, तो वहाँ पे मतलब मेरा चयन नहीं किया गया है। जिनकी कम परसेंटेज है उनका हो गया है। मेरिट लिस्ट में मेरा पहला स्थान था। बीसीएम है धर्मेंद्र, उन्होंने पैसों के लेन देन में मेरा चयन नहीं किया और दूसरों का कर दिया जिनका नाम मतलब मेरिट लिस्ट में बहुत नीचे था। मैं ये चाहती हूँ कि इसमें जल्दी संशोधन किया जाए और इनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। आशा कार्यकर्ता के पद के चयन के अनुसार मेरी भर्ती परसेंटेज ज़्यादा थी, जबकि रचना के बारे में बहुत कम थी, इसलिए मेरिट के अनुसार मेरा नहीं किया गया। रचना के बारे का कर दिया गया। जन सुनवाई में मंगलवार को पन्ना गए थे कलेक्टर के पास। आशा कार्यकर्ता की जो भी भर्तियां यहाँ विभाग द्वारा या जो सीएससी अजयगढ़ द्वारा की गई हैं वो शासन के जो नियम है उनके अनुसार की गई हैं। और जिन लोगों के नहीं हुए हैं तो उनका कहना है कि हमारी योग्यता ज़्यादा थी और कम वालों के कर दिए गए हैं। लेकिन जो भी किए हैं वो नियमानुसार किए हैं। उसके बाद वो जाँच जिला कार्यालय CMHO द्वारा सब वहाँ पहुँच गई है, उसकी विवेचना हो रही है और दोबारा से या जो भर्तियां हुई हैं वहाँ से आदेश जारी होंगे। नहीं, पुरानी भर्तियों की जांच हो रही है। कमेटी इन्होंने शिकायत की थी तो जिला स्तर से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बना दी है 5-3 लोगों की वहाँ पे, तो जिला स्तर से उसकी जांच चल रही है। तो देखिए, ये धांधली जो है इस क्षेत्र में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले यहाँ से सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये कि क्लीन है कि जिस महिला के बारे में बात हो रही है यानी रामकली पाल और राधा कोंदर, इन दोनों के नाम मेरिट में थे, लेकिन तमाम जो नियम हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको ताक पर रखते हुए वहाँ जिनका नाम उस मेरिट सूची में था ही नहीं बल्कि बहुत नीचे था, यानी जितनी योग्य ये महिलाएं हैं उतनी योग्य वो नहीं थी। तो आखिर क्यों योग्यता को पैमाना ना बनाते हुए या उसे ताक पर रखते हुए उन महिलाओं का चयन किया गया जो लिस्ट से कहीं दूर ही थी। तो ये पूरी कहानी क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि देखिए, ये जो आशा कार्यकर्ताओं का काम होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्हें चयनित करती है और मेरिट लिस्ट के आधार पर इनका चयन होता है। योग्यता भी देखी जाती है इनकी, क्योंकि जाहिर है काम ही ऐसा है, महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य विभाग से ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया। आखिर क्यों ये किया गया और आखिर क्यों उन महिलाओं को इस नौकरी के लिए चयनित किया गया, इस काम के लिए चयनित किया गया, जबकि वो उतनी योग्य नहीं है। संदीप शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है जो हमें और भी जानकारी देंगे। संदीप, क्या कुछ मामला है, पहले तो ये बताएं। जिस तरह से निकल कर आ रहा है कि यहाँ अजयगढ़ में जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो इसलिए भी कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब ये आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती और इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन मिला हुआ है और कौन वो महिलाएं हैं जिन्हें नौकरी देने के लिए आगे रखा गया उनका नाम, और क्यों रखा गया, बताइए।
बिल्कुल पारुल, देखिए ये अजयगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्राम पंचायतों में आशा कार्यकर्ता की भर्ती की जा रही थी, जिसमें से कि जो महिला योग्य थी और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था उनकी भर्ती नहीं की गई है, और जो उनसे कम थी उनसे पैसा का मोल भाव करके, आरोप है कि उनसे पैसा का मोल भाव कर करके और उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये भी है कि अभी जो आशा कार्यकर्ता में थी इस कोरोना महामारी में, जिनने दिन रात मेहनत की है, कुछ महिलाओं को बिना नोटिस के, न बिना सूचना के, उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। और ये मामला बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा। जब इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई है तो उनसे भी गोलमेल जवाब मिल रहा है। वो कौन महिलाएं हैं और जिनके हाथ में पूरे पावर थे इस पद पर नियुक्ति के, वो कौन है? आखिर कितने पैसों का खेल हुआ है, ये कुछ पता चल पा रहा है? बिल्कुल पारुल, बताना चाहूंगा कि ये जी बताइए। महिला है, 2 महिलाएं हैं, इनसे पैसों की मांग की। इनका कहना है कि ये पैसे लेकर के हमारी भर्ती नहीं की गई है। प्रभारी यहाँ पर हैं BCM धर्मेंद्र तिवारी, उनके द्वारा ये नियुक्ति की गई है। और जबकि इस संबंध में धर्मेंद्र तिवारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए। और ये पहले से भी सुर्खियों में चले आ रहे हैं। इनकी जानकारी पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा जी और CMHO पांडे जी को सबको पता है इस मामले की जानकारी है। वो महिलाएं आज दर दर भटक रही हैं। आज 1 महीने से उनको केवल जांच का हवाला दिया जा रहा है। बोलते हैं आपको जांच करके आपको किया जाएगा, आपको किया जाएगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जिनकी नियुक्ति हुई है संदीप, उनके नाम क्या है, आप बता पाए अगर? बिल्कुल, अभी उनके द्वारा अभी जब BMO से बात की गई थी कि जिनकी नियुक्ति की गई है, बोले हमने ओपन नहीं की है, पहले ओपन की थी, हमने पुनः उस सूची को रद्द कर दिया है, अब दोबारा फिर से हम लिस्ट जारी करेंगे। उनके द्वारा यही बात बोली जा रही है। अब यानी जब ये पूरा मामला खुला, पोल खुलना शुरू हुई, तो अब नाम दबा लिए गए, यानी कहीं ये लोगों को पता न चल जाए कि जो कम योग्यता वाले लोग हैं उन्हें वो अपॉइंट कर रहे थे, तो अब नाम उजागर नहीं कर रहे हैं किनको उन्होंने अपॉइंट कर लिया था। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये इसी तरह का खेल है और ये पहला खेल नहीं है आशा कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर के। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, आज कम से कम 10 महिलाएं इस तरह भटक रही हैं। आज 1-1.5 महीने से भटक रही हैं, कहीं कलेक्ट्रेट ऑफिस, कहीं CMHO ऑफिस, कहीं अजयगढ़ SDM साहब, कहीं BMO साहब, इस तरह भटक रही हैं, ऑफिसों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। चलिए संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ खुद रामकलीपाल जो कि शिकायत करता है, इनका नाम इस सूची में मैं पहले नंबर पर देख पा रही हूँ। रामकलीपाल जी, बहुत स्वागत आपका नादी TV पर। रामकली जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं। रामकली जी, बताइए क्या कुछ आपके साथ परेशानियां हुई हैं? ये बताया जा रहा है कि आपका नाम तो पहले नंबर पर था, लेकिन आपको नहीं चयनित करते हुए, आपका नाम आगे नहीं बढ़ाते हुए उन लोगों का चयन किया गया जो आपके साथ उस सूची में बहुत नीचे थे ही नहीं। क्या कोई नाम आपको पता है कि इन लोगों को अपॉइंट किया गया हो और आपको अलग कर दिया गया हो, जिनके अयोग्यता की हम बात कर रहे हैं? जी मैम, ये अजयगढ़ से हुआ है ऐसा। BCM धर्मेंद्र तिवारी और पवन द्विवेदी ने किया है ऐसा। ये आप आरोप किस बेस पर लगा रही हैं? यानी इन लोगों ने ही अपॉइंट किया है? आशा कार्यकर्ता की भर्ती निकली थी अजयगढ़ ब्लॉक के ग्राम जैतूपुर सूखी से। हाँ। तो वहाँ से निकली थी भर्ती, तो वहाँ भर्ती होना था वहीं से सूखी जैतूपुर से, और वहाँ से नहीं हुई, खोरा मनपटिया से कर दिया गया है उनको चयनित। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि मतलब मेरिट सूची में हमारा पहले नंबर पे स्थान है और प्रस्ताव में भी पहले नंबर पे है। जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव बना है उसमें भी पहले नंबर पे स्थान है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब उनकी भर्ती निरस्त की जाए और हमारा चयनित हुआ हो। आप उन महिलाओं के नाम बता सकती हैं जो योग्य नहीं हैं और उन्हें नियुक्ति दे दी गई हो? अब हालांकि उनके नाम बदलने की बात कही जा रही है क्योंकि वो कह रहे हैं फिर से प्रोसेस पूरी की जाएगी, फिर से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी बता सकती हूँ मैं। बताइए। उनका पत्नी बिंदा अहरवार, पत्नी विद्या अहरवार, पति बिंदा अहरवार, ये एक नाम है। और कोई नाम आपको पता हो? और कोई नाम बताओ। और बता रहे जिनका नहीं हुआ। चलिए आप बताइएगा। फिलहाल ये बताइए अब मुझे आगे कि क्या आपको जब नियुक्ति की बात की गई थी तो आपसे किसी पैसे के लेन देन को लेकर बात की गई थी क्या?
हाँ, हमसे तो मतलब जिनका हुआ है उनको मतलब उनसे पैसे लिए गए हैं, पैसे की दम पे तो ऐसा हो गया है, नहीं तो ऐसा नंबरों की दम पे होता तो हम लोगों का होता। हम्म। अब गरीब है तो हम नहीं हुआ, जिन्होंने पैसा फेंक दिया उनका हो गया है, सामने वालों का होने लायक थोड़ी ना था जिनका हो गया आप है। नहीं आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। जी मैम, हम पैसे ऐसे क्यों देते जब हमारे मेरिट लिस्ट में पहला स्थान है और हमारे गांव की भर्ती है, तो हमें ये था कि मतलब हमारा होना है, बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। पैसे नहीं दिए। आप क्योंकि उस नियुक्ति आपकी इसलिए होनी थी कि आपका नाम क्योंकि मेरिट में था, लेकिन उस चीज़ को दरकिनार करते हुए उन लोगों का चयन किया गया। ये विद्या अहिरवार का आप नाम बता रही हैं, इनकी कोई जानकारी है आपको उस लिस्ट में इनके परसेंटेज कितने थे? जी मैम, इनकी परसेंटेज कितनी थी विद्या अहिरवार की? बता रहे हैं मैम, 2 मिनट कागज खोल के लिस्ट खोला ना विद्या अहिरवार। विद्या प्रताप अहिरवार, इनका जो मुझे पता चल पा रहा है 48% है और आपके 65% है। हाँ जी जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पैमाना खुद ही बताता है कि ये जो प्रोसेस होती है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? चलिए, रामकली जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस प्रोसेस में ये आंका जाता है कि जिस महिला को आप आशा कार्यकर्ता का काम दे रहे हैं उन्हें कम से कम ये जानकारी हो कि उनका काम क्या है। और ये सूची जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, इस सूची में जो विद्या प्रताप अहिरवार जिसका नाम रामकली जी ले रही थी, इस सूची में इनका नाम सबसे आखिरी में है और जो रामकली जी हैं इनका नाम पहले नंबर पर है। जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, जो इनसे इनका जो इस प्रोसेस में इनसे जो पूछा जाता है, इनसे जो एक एग्ज़ाम तरीके का आप उसे कह सकते हैं, 65% जो रामकली जी हैं उनके थे, जबकि उन्हें उस पद पर नहीं नियुक्त किया गया। ये विद्या प्रताप अहिरवार जिनके 48% है, उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये सरासर किस तरह से धोखेबाजी की जा रही है, किस तरह से नियमों को दरकिनार करके नियुक्तियां की जा रही हैं, ये आपके सामने है। ये देखिए, ये सूची आप देखिए और इस सूची में साफ है पहले नंबर पर CMHO RS पांडे साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पांडे साहब बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। CMHO साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, CMHO साहब, आपके क्षेत्र के हम बात कर रहे हैं अजयगढ़ में, जहां आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है सर। और जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सबसे पैसे मांगे गए थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो पहले नंबर पर उनका नाम होने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई। और जो सबसे आखिरी में जिसका नाम था, जिसके परसेंटेज भी 48 हैं और जिसने शिकायत की उसके परसेंटेज 65 हैं, तो फिर सर नियमों को दरकिनार करते हुए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति क्यों? एक्चुअली क्या मैडम, ये शिकायतें पहले की हैं, मेरे आने के बाद ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है और मैं इसमें जांच करवा रहा हूँ। 10 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। हाँ। जिनको मैंने अभी BMO को भी कल बुलाया था और उसमें कार्रवाई चल रही है और उसमें जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो सत्य का पता चलेगा कि क्या है शिकायत। तो सर आप क्या कितने समय पहले इस पद पर अपॉइंट हुए हैं? CMHO कब बने आप? बात अभी 12 दिन हुए मेरे को यहाँ ज्वाइन। 12 दिन 12 डेज। 8 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया है, मतलब 15 दिन हो गए टोटल। ओके, 15 दिन हो गए आपको। और ये 2 तारीख का लेटर है, 2 फरवरी का। नहीं, तो मेरे आने के पहले का है। उसमें क्या हुआ मैं दिखवा रहा हूँ। मेरे पास भी शिकायत आई है और मैंने BMO को बुला करके पूरा प्रकरण उसको कंपाइल करने के लिए कहा है, जो प्रभारी थे यहाँ के जिले के। हाँ। कि भाई आप उनको देखें और जो भी होगा सही होगा, उनको हम। सर अगर जेन्युइन तरीके से, अगर फेयर तरीके से नियुक्ति होती है तो रामकली का नाम तो पहले नंबर पर है, उसे तो मिलना चाहिए फिर। अभी आपके टेलीफोन पर ये नहीं बता सकता कि रामकली के नंबर कितने हैं। 65 है सर, मैं आपको बता रही हूँ ना। नहीं, जो पेपर्स हैं वो लेकर बैठी हूँ मैं अपने साथ। नहीं, ठीक है ना, आप ले रहे हैं ना, तो अब वो रामकली के नंबर, कई बार क्या होता है कि क्राइटेरिया में नंबर भर नहीं रहता है, उसकी उम्र भी रहती है, उसका क्वालिफिकेशन भी रहता है, डिग्री। पैमाने क्या होते हैं, मैं यहीं आपसे पूछ लेती हूँ ना, पैमाने क्या होते हैं नियुक्ति के, ये तो बता सकते हैं। मैं आपको पैमाने बताऊं तो मैं पहले पेपर रख लूं। अभी से मैं कलेक्टेड मीटिंग में हूँ, पेपर मेरे पास अभी नहीं है। चलिए, मुझे ये बताइए कि ये न्याय होगा इस महिला के साथ या नहीं होगा? आप बिल्कुल 100% ज्यादा मानिए कि न्याय होगा। जो भी एक नहीं 2 महिलाएं हैं जो मेरिट में टॉप पर रही हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए जो नीचे सूची में जिनके नाम है उन्हें प्रायोरिटी दी गई है। नहीं, और क्या उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरह की नियुक्तियां की हैं, गड़बड़ झाला किया है? पहले देखूं तो कि पहले गलती कहाँ पे हुई है, कैसे हुआ, क्या हुआ है, इसके बाद कार्रवाई की बात। सर हम उसके बाद आपकी बाइट लेना चाहेंगे, मेरे सहयोगी आपके पास पहुंचेंगे। आप ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट कर पाएंगे सर? नहीं, हम 1 सप्ताह में पूरा दिख पाएंगे जी। 7 days। कोई आश्वासन तारीख?
अरे 7 दिन मैडम बता दिए ना, 7 दिन में हम इसको करवा लेंगे। देखिए यानी अभी आप फिलहाल इस मामले को टालने के मूड में नजर आ रहे हैं? नहीं मैडम, मैं बताना ना, मेरे पहले कहा ये है, मैं एकदम से सड़क में नहीं बता सकता ना, पेपर देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो बुलाया है, सर, उसकी जांच चल रही है। 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, ये तो बता सकते हैं ना? 7 डेज मैंने बोला तो आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अराउंड 7 डेज यानी 7 दिनों के अंदर अंदर इन महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये खुद कहना है CMHO RS पांडे जी का, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, जिसके बाद हम खुद भी उस चीज़ को कवर करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस मामले को कहां तक पहुंचाया गया CMHO द्वारा, क्योंकि CMHO साहब स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण पद पर हैं इस एरिया में। और ये दीपक राजपूत DCM साहब हमारा साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। DCM साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। राजपूत जी, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है दीपक राजपूत जी का। हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात कर सकें, क्योंकि DCM साहब भी महत्वपूर्ण पद पर हैं और उनसे बात करना बेहद आवश्यक हो जाता है। आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली, ये पूरा प्रोसेस, हालांकि CMHO साहब का कहना है कि मेरे आने से पहले ये नियुक्तियां की गई होंगी, उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की शिकायतें उनके पास पहुंची है, जिसके बाद उनका आश्वासन है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन महिलाओं को न्याय मिल सके जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, गलत तरीके से इनकी नियुक्तियां कर दी गई। अब देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस महिला की, जिसका नाम रामकली पाल है, इसके 65% अंक थे। जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें आंका जाता है कि उनकी उम्र क्या है, वो किस तरह से काम कर पाएंगी या उन्हें कितना नॉलेज है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, जिसमें इनके नंबर भी लिखे जाते हैं। जिस महिला को नियुक्ति देने की बात की जा रही है उसका नाम विद्या अहिरवार है, जिसके 48% है। अब परसेंटेज तो ये बता रहे हैं कि रामकली को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी उसे पहले नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए ये पूरा ये एक षड्यंत्र करते हुए इन तमाम चीजों को किया गया है। दीपक राजपूत जी DCM हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। DCM साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। राजपूत साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? DCM साहब को आवाज नहीं जा रही है शायद। चलिए, हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क कर पाए, शायद टेक्निकल इशू नेटवर्क एरिया की वजह से भी कि उनसे बात नहीं हो पा रही है। DCM साहब से बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया उनके भी अंडर कंट्रोल है, पूरी जांच वो कर रहे हैं। तो इस जांच में किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रख रहे हैं, किन पैमानों पर जांच हो रही है, इन तमाम चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और ख़ासतौर पर तब जब ये इस अजयगढ़ में ये मामला चला हो, और ज़रूरी नहीं है कि अजयगढ़ में हुआ है, ऐसी कई खबरें हैं जो सामने आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। हालांकि इतना क्लीन नहीं आ पाता मैटर जितना क्लीन निकल कर आ गया है कि साफ तौर पर प्रतिशत लिखा हुआ है ना। DCM साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, दीपक राजपूत जी। दीपक राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी। DCM साहब, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अजयगढ़ में, जहां आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है सर। परसेंटेज वाइज जिस महिला को जॉब मिलनी चाहिए थी, काम मिलना चाहिए था, उसे ना देते हुए किसी विद्या अहिरवार का नाम आ रहा था। अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि दोबारा से इस प्रोसेस को किया जाएगा, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी पे जो बात आई थी, प्राथमिकता पे, यही कि परसेंटेज वाइज नियुक्ति होती है, और उसमें रामकली का नाम पहले था। कुछ और महिला हैं जिन्हें दरकिनार किया गया है। आरोपी के पैसे लेने की बात आ रही थी, पैसे इनके पास थे नहीं देने के, तो इन्हें साइड कर दिया। सर, आप, जितनी मुझे जानकारी है कि आप इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं सर, क्या कुछ अभी अपडेट्स आपके पास सर इस मामले को लेकर? अभी मैडम छानबीन चल रही, इसके लिए हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक जांच दल बनाया गया है, जिसमें 3 लोग हैं, और छानबीन अभी चल रही है। और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उसमें काम किया जा रहा है। हाँ। और जो अगर उसमें गलत हुआ है या दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। इस टीम में सर 3 लोग कौन कौन हैं आपके अलावा? स्वास्थ्य अधिकारी 2 हैं, डॉक्टर GP आर्या, और जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रीतेश ठाकुर, और मुझे भी इसमें रखा है जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर दीपक सिंह राजपूत। वेरी नाइस सर। अब सर, आगे किन पैमानों पर इस मामले में जांच की जा रही है? क्योंकि क्लीन है सर, कागज क्लीन है कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, उनकी हेल्थ या उनके नॉलेज के हिसाब से देखा जाए, तो जिस प्रक्रिया के तहत उन्हें चुना गया होगा या ये प्रतिशत दिया गया होगा, उसी पर जांच होनी चाहिए ना सर। और ये भी कि किसने किया ये सब? ये मैडम देखिए, जो अभी आशा कार्यकर्ता का जो आप बता रही हैं चिन्हांकन, ये ब्लॉक से होता है। राज्य शासन से गाइडलाइन है कि राज्य जो ग्राम सभा रहती है वो प्रस्ताव बना के भेजती है जी DMO के पास।
जनपद पंचायत से अनुमोदन लेने के बाद सीओ से, हाँ। और फिर वहाँ मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। क्योंकि जो नियम है कि जिस ग्राम में आशा कार्यकर्ता का चिन्हांकन हो रहा है उस ग्राम की वह मूल निवासी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, सर ये तो और फॉर्म वोटर भरवाते ID टाइम ये सुनिश्चित किया जाता होगा ना कि कागज पूरे हैं कि नहीं? ये सब वो ग्राम सभा करके पूरा कंप्लीट करके मेरिट बना के ये बीएमओ को भेज दिए। ये मेरिट की बात मैं कर रही हूँ, जिस महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरिट में उसका नाम पहले नंबर पर है, जबकि उसे वो काम नहीं दिया जा रहा। उसको इसलिए मेरिट नहीं मान सकते क्योंकि मेरिट जो बनती है वो ब्लॉक एक समिति रहती है, उसमें 5 लोग रहते हैं। उसमें महिला बाल विकास से भी रहते हैं, शिक्षा विभाग से भी रहते हैं, जनपद सीओ रहते हैं, बीएमओ रहते हैं, बीसीएम रहती है। आप पर्सनली इसकी कड़ी कहाँ से कहाँ जुड़ती हुई देख रहे हैं? अभी तो इसमें देखिए जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो आप ने ये मैटर उठाया है, तो जो शासन की गाइडलाइन है परसेंटेज का इसमें इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें उच्च क्वालिफिकेशन वाली महिला को प्राथमिकता दी जाती है आशा कार्यकर्ता में, और इसमें पात्र उन्हीं को माना जाता है जो 10वीं पास रहती हैं और ग्राम की मूल निवासी रहती हैं और उनकी उम्र 21 साल से ज्यादा रहनी चाहिए। यदि कम है तो वो अपात्र रहती हैं, और विवाहित होना चाहिए। अगर उनका विवाह हुआ है तभी वो पात्र रहती हैं, अगर विवाह नहीं हुआ तो वो अपात्र है। ठीक तो है ये सर। सब इन सब नियमों को देख के हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित रूप से जो शासन की गाइडलाइन है उस हिसाब से ही करेंगे, और जिस व्यक्ति ने गलती की दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है कि जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं उन पर कार्रवाई हो ताकि दूसरों को सबक मिल सके। बहुत शुक्रिया डीसीएम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। और जो नियमों की बात की जा रही है कि रामकली क्या उनकी शादी हो चुकी है, क्या वो 10वीं पास हैं, क्या उनकी उम्र उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और मेरिट और प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत के मामले में उनके परसेंटेज ज़्यादा हैं। और जो वो आरोप लगा रही हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में पैसों के लेन देन की बात चल रही थी जिसमें वो हाँ नहीं कर रही थी, यानी उन्होंने हामी नहीं भरी, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उसके बाद उन्हें साइड कर दिया गया। जो लोग उस मेरिट में बहुत नीचे थे उन्हें आगे कर दिया गया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है सीएमएचओ की तरफ से भी कि इस पूरे मामले को वो अपने संज्ञान में लेकर आगे जो भी है उसमें न्याय हो ये वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है और ये मामला थोड़ा सा पुराना है, उनकी नियुक्ति से पहले का है। तो जाहिर है अब देखना ये होगा कि इस मामले में इन तमाम लोगों को, जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपना इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया या फिर जो मेरिट लिस्ट है उनमें उनका नाम आया, उनके साथ कितना न्याय होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।